नमस्ते छात्रों। आज हम रीढ़ की हड्डी इस पाठ का पठन कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी यह एकांकी प्रकार का पाठ है। इस पाठ में लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने श्री शिक्षा तथा नारी सम्मान को महत्व दिया है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा है और वह हमारे शरीर को सीधा रखने में मदद करती है। रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे समाज में लड़की दिखाना एक रस्म होती है, जिसमें लड़के वाले लड़की के घर आकर लड़की की शिक्षा, रंग रूप आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और लड़की पसंद होने पर बात पक्की करते हैं। विवाह की रस्म शुरू होती है, विवाह तय होता है। इस पाठ में इसी प्रकार गोपाल प्रसाद जी जो लड़के के पिता हैं, शंकर युवक है, उमा जो है वह शिक्षित युवती है, राम स्वरूप जो है उमा के पिताजी है, प्रेमा उमा की माँ है, रतन जो है राम स्वरूप का नौकर है और इस प्रकार वह यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करते हैं। तो राम स्वरूप अपने नौकर जो है रतन को कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त का मतलब है एक लकड़ी की जो बड़ी चौकी होती है वह तख्त है। और रतन कहता है बिछा दे साहब। राम स्वरूप कहते हैं और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दूँ साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? पसीना बहाना इसका मतलब है बहुत मेहनत करना। किसान अपनी खेती में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। 10वीं के छात्र भी पसीना बहाते तब जाके अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो रतन यही करता है और वो तख्त पर बिछा देता है चद्दर। राम स्वरूप उसको कहते हैं और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। तो बीबी जी का मतलब है उमा के कमरे में से। तो यहाँ पर देखो हारमोनियम है, सितार है, उसने लाकर रख दिया। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाई पड़ी है। उमा की माँ कहती है। तो मुंह फुलाना यह भी मुहावरा है, नाराज होना। अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जरा से डांटने पर भी अपना मुंह फुलाते हैं। तो ये उसका वाक्य में प्रयोग हो गया। राम स्वरूप कहते क्या हुआ? प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप कहते अरे हाँ देखो उमा, उसे कह देना कि जरा करीने से आए। करीने का मतलब है अच्छी ढंग से आना, क्योंकि राम स्वरूप भी जानते हैं कि वो लोग जरा ऐसे ही है। जैसे कि खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो प्रेमा कहती है कि और लड़का? तो राम स्वरूप कहते हैं बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यहाँ पर कहावत है वो। तो लड़का उनसे भी अच्छे सोचने वाला है। जैसे वह सोचते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, तो लड़का भी उससे ज़्यादा सोचने वाला है कि लड़की ऐसी कम पढ़ी लिखी हो। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। चाहता है कि शादी का सवाल दूसरा, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। तो लड़की के पिताजी है, शादी करना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अच्छा रिश्ता मिल जाए और शादी हो जाए। इस प्रकार वो चर्चा कर रहे हैं। रतन कहता है बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप कहते हैं अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को कह देना, समझा देना, थोड़ा सा गाना गा दे।
मतलब मेहमान आए तो गाना गाए। तो राम स्वरूप कहते आइए आइए, देखो यहाँ पर मेहमान आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद कहते नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप कहते हैं और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर बाबू कहते जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड का मतलब है सप्ताह का आखिरी दिन। और राम स्वरूप कहते तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर ही रहा होगा। शंकर कहते जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप कहते साल 2 साल। शंकर कहता है जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का मतलब है अंतर रखता हूँ, कभी बीमारी या फिर किसी कारण से अगर कोई साल रह जाए तो एक आधे साल का मार्जिन रखता है। इसे चर्चा कर रहे थे। गोपाल प्रसाद कहते हैं अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये गोपाल प्रसाद जी के जो उस जमाने की ये एकांकिका है, फिर भी वो शादी को एक बिजनेस मानते हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं बिजनेस, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ का मतलब है कि कोई शिष्टाचार की बातें क्यों करते हैं? तो राम स्वरूप कहते हैं हाँ तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। हाँ, तशरीफ़ लाना इसका मतलब आसनस्थ होना, विराजमान होना। तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के को शंकर को डांटते, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन का मतलब है रीढ़ की हड्डी। हाँ, तो उसको रीढ़ की हड्डी नहीं है। हाँ, वो ऐसा झुक कर चलता है। तो उसके दोस्त कहते हैं, वो पिताजी उसको याद दिलाते हैं, देखो वो कैसा ऐसा झुक कर चलता है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। और उसके पिताजी देखो सीधे चलते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं। मतलब राम स्वरूप वहाँ पर चाय लेकर आते हैं और चाय देते हैं उनको और बातचीत भी चलती है। राम स्वरूप जी कहते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर कहता है सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। थोड़ी मजाक की बात करता है। देखो यहाँ पर ऐसे चाय ले रहे हैं और बातचीत भी चल रही है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप कहते हैं वो क्या? गोपाल स्वरूप कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करें। चू भी न करना ये मुहावरा है, जवाब न देना, मतलब खुशी खुशी दे देंगे टैक्स। वह जीवन भर सारे दुख सहता रहा पर चू भी तक न कही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर दुख सहन करते हैं, सह लेते हैं, लेकिन चू भी नहीं कहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कहते हैं, खुशी से अपना दुख भरा जीवन सहन करते। ऐसी चर्चा चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है, गपशप। राम स्वरूप कहते वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। लीजिए, तशरीफ देता है, छोटी थाली देता है उसको राम स्वरूप और बातें भी करते। गोपाल प्रसाद कहते कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप कहते आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो राम स्वरूप उस लड़के को पढ़ा लिखा है, उसके स्वाभिमान को या फिर उसके अपने मत को जानना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे अपने पिताजी सोचते हैं उसी की तरह उत्तर देता है। उसका अपना कोई ऐसा मत नहीं है। जैसे वो पिताजी चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो वो भी कहता है कम पढ़ी लिखी है। तो राम स्वरूप कहते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद कहता है यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है। निहायती का मतलब है अत्यंतिक ज़रूरी है।
मतलब लड़की खूबसूरत होना ही चाहिए। और जायचा, जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा का मतलब है जनपत्र, कुंडली। तो यहाँ पर देखो ये जायचा है। रामस्वरूप कहते हैं कि जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिल जाएगा। मिला हुआ समझिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। तो यह ऐसे उनके वाक्य है गोपाल प्रसाद जी के, उस जमाने के हैं कि वह लड़कियों को पढ़ाने में या उनको पढ़ा लिखाई करने में क्या सोचते थे। और एक राम स्वरूप है कि उन्होंने उसी जमाने में अपनी लड़की को बीए पास किया। हाँ हाँ, अरे जरा पान भिजवा दें। राम स्वरूप अपने घर में उमा की माँ को बताते हैं कि पान भिजवा दे, तो उमा पान लेकर आती है। उसके नाक पर चश्मा है, तो देखकर दोनों गोपाल प्रसाद और शंकर कहते हैं चश्मा देखो, ऐसा चश्मा है, कहते हैं